प्रिय विद्यार्थियों, पिछले टर्म पर आप लोग सूरदास के पद देख रहे थे। सूरदास का 7वां पद तक आप लोग पढ़ चुके। इसी क्रम में सूरदास जी का जो 8वां पद है, ये पद है उधो मन न भय 10-20, एक हुतो सो गयो श्याम संग को अवराधे ईश। इंद्री शिथिल भई के सौ बिन जो देही बिन शीस, आशा लाग रहत तन श्वासा जीवहि कोटि बरीस। तुम तो सखा आशा लाग रहत तन श्वासा जीवहि कोटि बरीस, तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के ईश। सूर हमारे नंद नंदन मेनू और नहीं जगदीश। बच्चों, ये पद इंगित कर रहा है कि श्री कृष्ण गोकुल से मथुरा चले जाते हैं। गोपियाँ उनके विरह में व्याकुल रहती हैं, उनकी दशा विचित्र हो जाती है। श्री कृष्ण के सखा उद्धव, जिनको निराकार ब्रह्म का गर्व हो गया था कि निराकार ब्रह्म ही सब कुछ है, सगुण ब्रह्म को वे नहीं मानते। श्री कृष्ण उनको गोपियों के पास निराकार ब्रह्म का संदेश लेकर के भेजते हैं कि अगर आपका निराकार ब्रह्म सत्य है तो जाइए और गोपियों को निराकार ब्रह्म का उपदेश दीजिए, उनसे कहिए कि वे निराकार ब्रह्म की उपासना करें। उद्धव गोपियों के पास आते हैं, गोपियों से निराकार ब्रह्म की उपासना करने को कहते हैं। इसका संदर्भ वही रहेगा कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पद नामक शीर्षक से उद्धृत है, जिसके रचयिता महाकवि सूरदास जी हैं। प्रसंग में लिखेंगे उपर्युक्त पंक्तियों में उद्धव द्वारा गोपियों को निराकार ब्रह्म का संदेश, उनकी उपासना का संदेश देने का वर्णन किया गया है। गोपियां उद्धव से कहती है कि हे उद्धव, मन न भय 10-20, किसी के पास एक से अधिक हृदय मन नहीं होता। हमारे पास भी एक ही मन यानी एक ही हृदय था, एक ही हृदय है, जो गयो श्याम संग, जो श्याम के साथ, श्री कृष्ण के साथ गोकुल से मथुरा चला गया है। अब भला आप ही बताइए, को अवराधे ईश, हम किस मन से, किस हृदय से आपके निराकार ब्रह्म की उपासना करें। इंद्री शिथिल भई के सौ बिन ज्यों देही बिन शीश। गोपियां करें खे उद्धव, हमारे शरीर की सारी जो इंद्रियां हैं वो केशव के बिना, श्री कृष्ण के बिना शिथिल पड़ गई हैं। उनकी दशा वैसे ही है जैसे बिना सिर के धड़ की दशा, शरीर की दशा होती है। जिस प्रकार से बिना सिर के शरीर निष्क्रिय हो जाता है, उसी प्रकार से केशव के बिना, श्री कृष्ण के बिना हमारी इंद्रियां भी शिथिल पड़ गई हैं, कमजोर पड़ गई हैं। आशा लाग रहत तन श्वासा जीवहि कोटि बरीस। गोपियां करें कि हे उद्धव, प्रभु श्री कृष्ण के आगमन की आशा लेकर के, प्रभु के आगमन की, श्री कृष्ण के आगमन की आशा लेकर के हमारे शरीर का जो श्वास है वह चल रहा है, और इसी आशा के साथ हम लोग करोड़ों वर्षों तक जीवित रह सकते हैं। तुम तो सखा श्याम सुंदर की सकल जोग के ईश। गोपियां कह रही हैं कि हे उद्धव, आप तो उस श्याम सुंदर के सखा हैं, मित्र हैं। उस श्याम सुंदर श्री कृष्ण के मित्र हैं, सखा हैं, और सकल जोग के ईश और संपूर्ण जोग के स्वामी हैं, संपूर्ण जोग के ज्ञाता हैं।
सूरदास जी कह रहे हैं कि सूर हमारे नंद नंदन बिनु और नहीं जगदीश। सूरदास जी कह रहे हैं कि गोपियां करें कि हे उद्धव, उस नंद नंदन श्री कृष्ण के बिना हमारा अन्य कोई आराध्य नहीं है। अर्थात श्री कृष्ण ही हमारे सब कुछ हैं। श्री कृष्ण के बिना हमारा अन्य कोई आराध्य, अन्य कोई ईश्वर नहीं है। इसलिए हम आपके निराकार ब्रह्म की उपासना नहीं कर सकते। एक बार फिर से देख लीजिए। उद्धव मन न भय 10-20। गोपियां करें खे उद्धव, किसी के पास एक से अधिक मन नहीं होता, एक से अधिक हृदय नहीं होता। एक हूं तो हमारे पास भी एक ही हृदय था, एक ही मन था, सो गयो श्याम संग। और वह अभी श्याम के साथ, श्री कृष्ण के साथ गोकुल से मथुरा चला गया है। को अवराधे ईश, भला अब आप ही बताइए कि हम किस हृदय से आपके लाए हुए इस निराकार ब्रह्म के संदेश को ग्रहण करें, उनकी उपासना करें। इंद्रिय शिथिल भई केशव बिन जो देहि बिन शेष। गोपियां करें खे उद्धव, हमारे शरीर की सारी इंद्रियां केशव के बिना, श्री कृष्ण के बिना शिथिल पड़ गई हैं, कमजोर पड़ गई हैं। उनकी दशा वैसे ही है जैसे बिन देहि बिन शेष। इस प्रकार से बिना सिर के धड़ की दशा होती है, शरीर की दशा होती है। इस प्रकार बिना सिर के शरीर निष्क्रिय हो जाता है, उसी प्रकार केशव के बिना, श्री कृष्ण के बिना हमारी सारी इंद्रियां जो है शिथिल पड़ गई हैं। आशा लाग रहत तन श्वासा जीवन कोटि बरिस। हमें श्री कृष्ण के आगमन की आशा लेकर के हमारे शरीर का श्वास चल रहा है, यानी हम जीवित हैं। और इसी आशा के साथ, प्रभु आगमन की आशा के साथ हम करोड़ों वर्षों, मैंने करोड़ों वर्षों तक जीवित रह सकते हैं। तुम तो सखा श्याम सुंदर की सकल जोग के ईश। गोपियां करें खे उद्धव, आप तो उस श्याम सुंदर श्री कृष्ण के सखा हैं, मित्र हैं, और सकल योग के ईश और संपूर्ण योग के स्वामी हैं, ईश हैं, ज्ञाता हैं, अधिष्ठाता हैं। सूर हमारे नंद नंदन बिनु और नहीं जगदीश। सूरदास जी कह रहे हैं कि गोपियां कह रहे हैं कि हे उद्धव, उस नंद नंदन श्री कृष्ण के बिना हमारा और कोई जगदीश ईश्वर आराध्य नहीं है। इन पंक्तियों में गोपियों की मार्मिक उक्ति का वर्णन किया गया है। श्याम संग सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के ईश, इन पंक्तियों में अनुप्रास अलंकार है, भाषा ब्रज है और पद जो है गेय पद है। हाँ, तो प्रिय विद्यार्थियों, आप लोगों ने इसके पहले वाला पद देखा। ये सूरदास का अगला पद है जो आपके पाठ्यपुस्तक में है। सूरदास, जैसा कि आप लोगों ने देखा कि कृष्ण के संदेश को लेकर के उद्धव गोपियों के पास आए हैं। गोपियों से बार बार कह रहे हैं कि तुम लोग निराकार ब्रह्म की उपासना करो, श्री कृष्ण को भूल जाओ। लेकिन गोपियां उनके बातों को मानने वाली नहीं है। गोपियां कभी उनको मूर्ख बनाती हैं, कभी उल्लू बनाती हैं, कभी गधा बनाती हैं, लेकिन फिर भी उद्धव अपनी बातों पर ही अडिग रहते हैं। वे बार बार गोपियों के मना करने पर भी यही कहते हैं कि तुम लोग श्री कृष्ण को भूल जाओ और निराकार ब्रह्म की उपासना करो। गोपियां कह रहे हैं कि हे उद्धव, इसमें देखिए इस पद का और देखिए, उद्धव जाओ तुम्हें हम जाने, श्याम तुम्हें हुआ को नहीं पठियो, तुम हो बीच भुलाने। ब्रज नारी सो जो कहत हो, बात कहत न लजाने, बड़े लोग न विवेक तुम्हारे, ऐसे भय अयाने। हमसो कही लई हम सही के, जिय गुण लेहु सयाने, कह अबला कह दशा दिगंबर, मस्त करो पहचाने। साच कहो तुमको अपनी सौ, बूझत बात निदाने, सूर श्याम जब तुम्हें पठायो, तब न कहूँ सकाने। इसमें देखिए गोपियां उद्धव से कह रही है कि हे उद्धव,
आप चुपचाप यहाँ से चले जाइए। उद्धव जाओ तुम्हें हम जाने, हम आपको जान गए हैं, समझ गए हैं कि आप क्या हैं और किस लिए आए हैं, इसलिए आप चुपचाप यहाँ से चले जाइए। श्याम तुम्हें हुआ को नहीं पठियो। अरे श्री कृष्ण, हमारे प्रभु श्री कृष्ण, श्याम श्री कृष्ण तुमको हमारे पास नहीं भेजे हैं। अरे तुम हो बीच भुलाने, अरे तुम तो बीच में रास्ता भूल करके हमारे पास चले आए हो। ब्रज नारी सो जो कहत हो, हम ब्रज की नारियों को योग का संदेश दे रहे हो, हम ब्रज की स्त्रियों से योग करने के लिए कह रहे हो। बात कहत न लजाने, यह बात कहते हुए तुम्हें लज्जा नहीं आती, शर्म नहीं आती? बड़े लोग न विवेक तुम्हारे। गोपियां करें खे उद्धव, अरे आप तो बड़े लोग हैं, विद्वान लोग हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि आपका विवेक शून्य है, आपके पास विवेक नाम की कोई चीज नहीं है। तभी तो ऐसे भय अयाने, ऐसे अज्ञानियों की भांति आप हमसे बातें कर रहे हैं। हमसो कही लई हम सही के, ये गुण ले सयानो। आप हम गोपियों से कह रहे हैं कि हम लोग सहन करके, बर्दाश्त करके आपके निराकार ब्रह्म के उपासना को कर लें, ग्रहण कर लें। जिय गुण ले सयाने, जिस गुण को बड़े बड़े साधु संत, बड़े बड़े ज्ञानी भी नहीं ले पाते हैं, हमसे कह रहे हैं कि आप लोग सहन करके उस निर्गुण ब्रह्म को ग्रहण कर लें, उसका उपासना करें। कह अबला कह दशा दिगंबर, मस्त करो पहचाने। गोपियां करें खे उद्धव, कहाँ हम अबला स्त्रियां, कहाँ हम अबला स्त्रियां, और कहाँ आपका वह दिगंबर ब्रह्म। दिगंबर का अर्थ होता है दिग्धन अंबर, दिशा है जिसका वस्त्र है, अर्थात नग्न रहने वाला। तो हम स्त्रियां हैं, अबला स्त्रियां हैं, और वह आपका दिगंबर ब्रह्म। मस्त करो पहचाने, अरे शांत होकर के चुपचाप इस बात को भली भांत समझ लो, जान लो, तब हमसे यह बातों को बताओ। साच कहो तुमको अपनी सौ, बूझत बात निदाने। गोपियां करें खे उद्धव, तुम्हें अपनी सौगंध है, अपनी सौगंध खा करके इस बात को सच सच बताओ, इस बात को अंतिम बात मान करके सच सच बताओ। बूझत बात निदाने, इस बात को अंतिम बात मान करके चुपचाप अपनी सौगंध लेकर के बताओ कि सूर श्याम जब तुम्हें पठायो तब नहीं कहूं मुस्काने। सूरदास जी करे, गोपियां करे खे उद्धव, जब श्याम श्री कृष्ण तुम्हें हमारे पास भेजे थे तब क्या वे थोड़ा मुस्कराए थे? अगर वे मुस्कुरा करके भेजे होंगे तो ये समझिए कि आपको हमारे पास मूर्ख बनाने के लिए, हमारे पास मूर्ख बनाने के लिए आपको भेजे। फिर से देखिए, उद्धव जहां तुम्हें हम जाने। गोपियां करे खे उद्धव, आप भली भांति आपको हम लोग जान गए हैं, आप किस लिए आए हैं, इसलिए चुपचाप यहाँ से चले जाइए। श्याम तुम्हें हुआ को नहीं पठियो, श्याम श्री कृष्ण तुम्हें हमारे पास नहीं भेजे हैं। अरे तुम तो बीच में ही रास्ता भूल करके हमारे पास चले आए हो। ब्रज नारी सो जो कहत हो, बात कहत न लजाने। हम ब्रज की नारियों को योग का संदेश दे रहे हो, हम ब्रज की नारियों से योग करने के लिए कह रहे हो। बात कहत न लजाने, यह बात कहते तुम्हें लज्जा नहीं आती, शर्म नहीं आती है? बड़े लोग न विवेक तुम्हारे, ऐसे भय आने। अरे आप तो बड़े लोग हैं, आप तो विद्वान हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि आप विवेक शून्य हैं, आपके पास विवेक नाम की कोई चीज नहीं है। ऐसे भय अयाने, तभी तो आप अज्ञानियों की तरह से हमसे बातें कर रहे हैं। हमसो कही लई हम सही के जिय गुण ले सयाने, हमसे कर रहे हैं कि आप लोग सहन करके इस संदेश को ग्रहण कर लें, इस योग के संदेश को ग्रहण कर लें। जिय गुण ले सयाने, जिस गुण को बड़े बड़े साधु संत ऋषि ज्ञानी नहीं ले पाते हैं, वो हमसे ग्रहण करने के लिए कह रहे हैं। कहाँ अबला का दशा दिगंबर, कहाँ हम लोग अबला स्त्रियां, और कहाँ आपका वह दिगंबर ब्रह्म।
मस्ट करो पहचाने। अरे शांत हो करके चुपचाप जरा इस बात को गौर करो, पहचान लो कि आप हमसे क्या कहने के लिए कर रहे हैं। साच कहो तुमको अपनी सौ, गोपियां करे से उठाओ, तुम्हें अपनी सौगंध है, अपनी सौगंध खा करके इस बात को अन्यथा मत लो, सच सच बताओ कि सूर श्याम जब तुम्हें पठायो तब न कहूँ मुस्काने। सूरदास जी करें, गोपियां करें खे उद्धव, जब श्री कृष्ण तुम्हें हमारे पास भेजे थे तब क्या वे थोड़ा मुस्कुराए थे? अगर वे मुस्कुरा करके भेजे थे तो बस यही समझिए कि आपको हमारे पास मूर्ख बनाने के लिए भेजे हैं।